अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हाजिर हो गए हैं जी हम लोग एक नए व्लॉग के साथ। आज आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त से मैं पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसकी बहुत ज़्यादा सी रिक्वेस्ट है। बहुत लड़कियों ने इसकी इतनी रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। यहाँ पर जी सबसे पहले तो हम लोग बना रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता। इतनी कोई हैवी किस्म की आज मुझे भूख लगी हुई थी ना, मेरा दिल कर रहा था कि फुल्ली लोडेड कोई सैंडविच हो तो वो मैं खाऊं। तो यहाँ पर जी मैंने सब्जियां काट ली बारीक बारीक, थोड़ी सी शिमला काट ली, प्याज काट ली, जैसे कि ऑमलेट में बारीक बारीक से चॉप की हुई सब्जियां अच्छी लगती हैं ना। तो बस वही मैं सारी सब्जियां वगैरह काट रही थी। उसके बाद जी मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद 4 इसके अंदर डाले मैंने अंडे, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही थी। ये चारों अंडे मैंने नहीं खाने थे, हम खाने वाले इसको जो हैं 2 लोग थे। तो खैर इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स किया, बिल्कुल यकजा हो जाए, और इसको मैंने साइड पे रख दिया। और साथ ही मियाँ साहब के लिए मैंने बनाना था आलू वाला पराठा। कल को मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी और उसमें से बैटर जो है ना थोड़ा सा बचा हुआ था और थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलें हस्बैंड को जी पराठा आज खिलाते हैं आलू वाला, और ख़ुद जो है ना हम अपने लिए सैंडविच बना लेंगे। तो इसलिए फिर मैंने रोटी को, वैसे तो 2 रोटियां बना के हम लोग जो है छोटी छोटी 2 रोटियां बना के उसके अंदर फिलिंग करते हैं। तो मैंने जुगाड़ू काम किया, मैंने कहा चलो इसके अंदर फिलिंग करके देखती हूँ। जब मैंने इसके अंदर फिलिंग कर ली तो फिर मैंने कहा कि अब ये ऐसे तो बननी मुश्किल हो जाएगी। बन तो वैसे जानी थी, मेरा आटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम था, क्योंकि मैं रोटी मेकर में रोटी बनाती हूँ। तो फिर मैंने ना उस हिसाब से जो है आटा गूंदा हुआ होता है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं बनेगा, तो इसको रोटी मेकर में ही बनाऊंगी। रोटी मेकर में पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा पराठा सबसे लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्रिस्पी क्रिस्पी खाने का मज़ा आता है। मैंने कहा पहले अपने लिए जल्दी से ऑमलेट वगैरह बना लूँ। तो यहाँ पर मिन्हा के लिए ना मैंने दलिया बनने के लिए रख दिया था। उसके अंदर मैंने कल जब आलू किए थे बॉयल, तो मैंने उसमें से ना थोड़े से आलू निकाल लिए थे। मैंने कहा था चलो ना मैं मिन्हा को रात को दे दूँगी, पर रात को फिर उसको मैंने साबुदाना दे दिया, तो फिर ये बच गए थे। तो फिर मैंने कहा चले अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है ना मैंने दलिया उबाला, उसके अंदर जो है ना आलू डाल दिया, अच्छे से उसको जो मैश कर लेना है, बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना क्रीमी सी हो जाए, इस तरह से बिल्कुल नरम नरम सा मैंने रखा है इसको। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया नमक और काली मिर्च। ज़रूरी नहीं है कि दलिया हम बच्चों को सिर्फ मीठा ही बना के दे सकते हैं, मैं तो इस तरह नमकीन भी बना के देती हूँ, और माशाल्लाह मिन्हा बहुत शौक से खा लेती है। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने देसी घी डाल दिया, ताकि इसका अच्छा सा और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं नमक वगैरह चेक कर रही थी। नमक और मिर्च तो सिर्फ नाम की डालती हूँ, कि ताकि वो बिल्कुल वो फीका फीका सा ना लगे, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगे, ताकि बच्चा ना खा ले। तो यहाँ पर जी ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी परफेक्ट थी, ये रेडी हो गया था। अपने लिए जी बनाया था मैंने सैंडविच, मैं और मेरी सिस्टर छोटी आई हुई थी, तो फिर उसके लिए और अपने लिए मैंने बना लिया। एक मैंने तैयार कर लिया था, दूसरा मैंने कहा आप लोगों के साथ तैयार करती हूँ। ये जी आलू की टिक्कियाँ जो कल बनाई थी ना, वही वाली जो फ्राई की और करके इसको 2 ही बची हुई थी, तो इसको इस तरह मैश करके एक उसमें लगा दी और एक इसके अंदर लगा कर फिर इसके ऊपर मैंने जो है ना अंडा ऑमलेट बनाया था वो इस तरह करके लगा दिया, अच्छे से सेट करके सारा कवर मैंने कहा हो जाए ज़रा। और ज़्यादा अंडा लगाया था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि इसको ज़रा हैवी करके खाते हैं। तो इस तरह से मैंने जी डाल कर इसके ऊपर चिली केचप और इनको इस तरह से कट कर दिया, और मज़े के सैंडविच तैयार थे। अच्छा इतने मज़े के लग रहे थे, लाइट वेट थे और टेस्टी के टेस्टी थे। और जी सब्जियां तो फिर सारी डाली हुई थी ना इसके अंदर, तो सारे वो यानी कि पेट फुल हो गया था ना एक ही खा के, तो बड़ा मज़े का भी लग रहा था और अच्छा ऑप्शन हो जाता है। मैं तो इस तरह से बनाती रहती हूँ, ये इसी तरह से ऑमलेट बनाकर और इसके अंदर लगा के तो जी सैंडविच रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी ये जी इस तरह से पराठा रखा है इसके अंदर। ये वैसे देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शायद बड़ा पेड़ा है, तो अगर मैं इसके 2 पेड़े करती तो वो छोटे छोटे 2 पेड़े बनने थे, फिर भी एक ही पराठा बनना था। आटा जो है ना वो एक ही पराठे का है, ये नहीं है कि आटा 2-3 रोटियों का था। तो उसको बस मैंने ज़रा रोल इस तरह से किया, उसको फिर मैंने ऊपर से हल्का सा बंद कर दिया। मैंने कहा ताकि ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाएगा ना, तो फिर वो फ्लिप करना आसान हो जाता है। यहाँ पर ना फिर उसके बाद मैंने जो है रोटी मेकर से ना इसको इधर शिफ्ट कर लिया। मैं सिर्फ उसमें बढ़ा लेती हूँ, और जो कुक करती हूँ ना पराठे को वो मैं तवे पे ही करती हूँ। जो क्रिस्पीनेस तवे पे आती है ना, मुझे लगता है वो उसमें नहीं आती, क्योंकि आलू वाला पराठा है या कोई भी पराठा है उस पर अच्छा सा ऑयल लगेगा। ख़ास करके आलू वाला या साग वाला पराठा हो जाता है, जब तक ज़्यादा सारा आप ऑयल डाल के
उसको अच्छे से ज़रा वो उसके अंदर तिड़ 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 करेगा ना, अच्छी सी बबलिंग करेगा और ज़रा गोल्डन क्रिस्पी सा होगा, फिर ही मज़ा आता है। अगर रोटी मेकर पे बनाए ना आप तो वो बिल्कुल हल्का सा आपको ऑयल लगाना पड़ता है ताकि वो साइडों से बाहर ना निकले। तो मैं सिर्फ उस पर बढ़ा के ना इसको फिर जो है कुक इसी के ऊपर करती हूँ। तो ये जी मज़ेदार सा हमारा क्रिस्पी सा पराठा जो है रेडी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। मैंने जल्दी से टेबल पे नाश्ता रखा। मिन्हा को ना भूख काफ़ी लगी हुई थी क्योंकि उसने सुबह 6:30 बजे लास्ट दूध तब पिया था और इस टाइम बज रहे थे 10। तो फिर मैंने उसकी खाला की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा इसको खिलाओ, पर मजाल है कि किसी से खा ले। वो उसकी खाला ने इतनी कोशिश की पर उसने नहीं खाया। अम्मा जी के हाथ से ही खाना होता है उसने। तो फिर मैंने कहा चलो लाओ मैं साथ साथ नाश्ता भी कर लेती हूँ और ना इसको भी खाना खिला देती हूँ। तो बस फिर इसी तरह से हम लोगों ने सबने बैठ कर नाश्ता वगैरह किया और साथ साथ फिर मैं मिन्हा को भी खिलाती रही। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मिन्हा को जब भी हम खाना खाएं खाने वाले टेबल पे ना साथ ही लेके बैठें। तो इस तरह में बच्चे को खाने का ना शौक़ चढ़ता है सबको देख देख के भी। तो बस खाना वगैरह खा कर फिर वही रूटीन के काम जो किचन वगैरह की सफाई की। उसके बाद रोटी मेकर को ना मैं हल्का सा गीला कपड़ा लेकर साफ़ कर देती होती हूँ। वॉश तो नहीं करना होता, तो बस फिर ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छे से साफ़ करके इसको मैं रख देती हूँ। शेल्फ भी किचन की जो होती है ना, इसको भी मैं डेली जो है इस तरह साबुन के साथ अच्छे से सारी चीज़ें हटा कर साफ़ कर देती हूँ, ज़ोर ज़ोर से स्क्रच ब्राइट लगा के। फिर उसके बाद जो है ना एक साफ़ कपड़ा लेकर उसके साथ साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो सारा दिन साफ़ होती रहती है, पर एक बार जब आप सुबह को इसको अच्छे वाला साफ़ कर देते हैं ना तो फिर सारा दिन हल्का हल्का गीला कपड़ा भी लगता रहे ना तो फिर भी साफ़ रहती है। इस तरह से बहुत ज़बरदस्ती साफ़ हो जाती है। लाइक कोई भी दाग वगैरह या कुछ भी, ख़ास करके जब पराठे शराठे बनाए हो ना तो फिर तो आटा शटा चिपक जाता है, तो वो सारा साफ़ हो जाता है। आज मैंने स्टोव अपने की अच्छी से डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने इस तरह से जो स्टोव के बर्नर्स होते हैं ना उनके ऊपर मैंने ये इस तरह से जो है ये फॉइल पेपर चढ़ाया हुआ होता है। इससे यार बच जाता है चूल्हा जो है ना। वैसे तो आप अगर वैसे कुक करें तो मैं दिन में, जब मैं नहीं चढ़ाती थी ना, मैं दिन में 2-2 3-3 बार भी साफ़ करती थी। ज़ाहिर बात है खाना बनता है, छींटे डलते हैं इधर उधर ऑयल के, तो वही सारे इसके ऊपर या कोई ना कोई चीज़ जो गिर जाती है। और दूध उबालने में मैं तो नंबर 1 हूँ, मुझसे हमेशा दूध या चाय उबलती है। तो वो ना मैं साफ़ कर करके मेरी बस हो जाती थी। तो मैंने इन पर ना इस तरह फॉइल पेपर चढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये है कि फ़ॉइल पेपर चढ़ा लेती हूँ तो 10 दिन कुछ सुकून के निकल जाते हैं। अच्छा, अगर कोई भी नया न्यू स्टोव लेने का सोच रहा है ना तो मेरा आप लोगों से मशवरा है, जो इस तरह से फ्लैट होता है ना साइडों से, आपने वो लेना है। मैंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक की थी जब मैं स्टोव ले रही थी। मुझे मम्मा ने कहा भी कि फ़्लैट वाला ले लो, ये वाले जो है ना बहुत ज़्यादा फिर मसला करते हैं, बाद में सफाई का बहुत मसला होता है। तो तब मुझे भूत सवार था कि नहीं मैंने 5 वाला ही लेना है। और फिर 5 वाले में ना वो उस तरह का फ्लैट वाला नहीं पड़ा हुआ था, तो यही पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने यही ले लिया। और अब मैं इतना पछताती हूँ ना, तो अब मैंने इसका ना यही जुगाड़ लगाया हुआ है। मैं फ़ॉइल पेपर को इस तरह काट लेती हूँ, काट कर ना फिर इस तरह मतलब 4 हिस्से कर लेती हूँ। 2 छोटे हैं उनके लिए छोटे छोटे काट लेती हूँ और जो 2 बड़े हैं उनके लिए बड़े, और इनको इस तरह से मैं ना फ्लिप कर देती हूँ। अच्छे से इसके अंदर ना लपेट देती हूँ कि इसको ज़रा गर्मी शर्मी ना लगे। तो इस तरह से ये हो जाता है। अच्छे से इसको कवर कर देती हूँ सारा टाइट कर करके। जो शाइनिंग वाली साइड है ना वो अंदर कर देती हूँ, और जो दूसरी मैट वाली होती है ना वो बाहर कर देती हूँ। तो इस तरह से अंदर इसके सुराख कर देती हूँ ताकि ना जो आग वगैरह गैस जो है इजीली निकल सके और चूल्हा जो है अच्छे से चल सके। तो इस तरह से इसको जी फिक्स कर देते हैं। ये ऐसे जी फिक्स हो गया। इसी तरह से सब पे मैं कर लूँगी। अगर आप लोगों के घर भी इस तरह का स्टोव है ना तो आप लोग इस तरह से जाँच छुड़वा सकते हैं, वरना तो यार डेली वो लोई वाली कुची लेके ना नाखूनों की भी बस हो जाती थी, हाथों की भी बस हो जाती थी साफ़ कर करके। और ये चमकते हुए अच्छे लगते हैं, गंदे हों तो भाई मुझे तो सुकून नहीं आता। तो फिर मैंने ना इनका इस तरह से जुगाड़ लगाया हुआ है कि मैं इस तरह फॉइल शीट चढ़ा देती हूँ। इसके साथ जो है ना 8 से 10 दिन मेरे निकल जाते हैं। 8-10 दिन के बाद उतार के दोबारा से इसको जो है न्यू चढ़ा देती हूँ, तो फिर वो सही रह जाता है। उसके बाद जी मिन्हा काके को नहलाया, इसको मैंने कपड़े शपड़े पहनाए। इसका शूट करना था इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। तो ये जी मूड इतना कोई सख्त ख़राब, इतना सख्त ख़राब, रोई जाए। एक पिक्चर भी इसने नहीं बनवाई। मैंने बहुत थोड़ी सी कोशिश की, मैंने कहा चलो बन जाए, अब इसको तैयार किया है, पर ना जी। फिर मैंने जल्दी जल्दी इसके कपड़े चेंज किए और चेंज करके इसको सुला दिया। मैंने कहा जी आज मेरे काके का नो शूट मूड है, कोई शूट करने का उसका मूड नहीं है, आज इसको छोड़ दे। तो यहाँ पर जी बनाने लगी थी मैं पुलाव दोपहर के लंच के लिए। तो पुलाव के लिए जो इंग्रेडिएंट आप लोगों ने लेनी है, यहाँ पर सबसे बड़ा एक प्याज ले लिया है, 1 टेबल स्पून ले लिया सौंफ, 1 टेबल स्पून ले लिया है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही ले लिया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 8 से 10 लौंग हैं, एक जो है लहसुन का ये जो पूरा होता है, क्या बोलते हैं इसको, लहसुन का क्या बोलते हैं, लहसुन की गट्ठी ये ले लेनी है। उसके बाद आपने 1 बादियान का फूल ले लेना है, 3 बड़ी इलायची ले लेनी है। और जी मेरी जो दालचीनी है वो बिल्कुल एंड थी, कचरा कचरा बची हुई थी, तो मैं क्या जी आन दो 1 टीस्पून ये ले लिया है। और एक जो है जावित्री जो है वो ले लिया है।
उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने डाल देनी है पानी के अंदर। अच्छा, पुदीना यहाँ पर इस टाइम मेरे पास खुश्क था, मैंने खुश्क डाल दिया। अगर आपके पास हरा है तो हरा डाल लें। चिकन भी मेरे पास फ्रीज़ हुआ था, चूल्हा अभी साफ़ किया था, फिर से मैंने अभी इसको गंदा कर लिया। तो चिकन फ्रीज़ था तो वो जैसे मैंने डाला ना, तो खैर के बाद ये चिकन इसके अंदर डाल के आपने इसको 15 से 20 मिनट पकने देना है। 15 मिनट जब गुजर जाते हैं, मतलब कि पानी तो पहले ही जब थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग लेवल पे आ जाता है ना, तो मैं फिर ही चीज़ें उसके अंदर डालती हूँ, ताकि पानी गर्म होने के बाद हमने 15 से 20 मिनट जो है ना उसको पकाना है, ताकि चिकन की यखनी अच्छे से निकल के आ जाए। अब यहाँ पर जी जब 15 मिनट गुजर गए थे तो मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर ऑयल डाला और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, जिसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया। और हमने इसको बहुत अच्छा सा गोल्डन देना है, क्योंकि यहाँ पर सारी गेम होती है प्याज की। अगर प्याज ज़्यादा जला लिया तो पुलाव का कलर और हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद रह गया तो पुलाव बहुत वाइट वाइट हो जाएगा। तो हमने इसको प्यारा सा गोल्डन कलर देना है, कि बहुत प्यारा प्यारा सा हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो इसके अंदर थोड़े से आपने स्पाइसेस दोबारा से डालने हैं, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 छोटी इलायची ले ली है, 1 जायफल ले ली, सॉरी जावित्री ले ली है, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंग है और 3 से 4 काली मिर्ची हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के हमने कोई 30 सेकंड इसको हल्का हल्का सा सौटे करना है। 2 जो इसके अंदर डाल देने हैं ये बे लीव्स, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हल्की सी 1 मिनट आपने इसकी भुनाई कर लीजिएगा, बस जलाना नहीं है आपने प्याज को। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, 1 टेबलस्पून ये डाल देना है फ़ौरन से, ताकि हमारा प्याज जो है वो ज़्यादा गोल्डन ना हो। और इसको डालने के बाद कम से कम आपने 30-40 सेकंड जो है ना इसको इसी तरह से तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी से कुक करना है, ताकि वो प्याज और लहसुन और अदरक हमारा जले ना, और जो है ना प्याज को भी वो ज़रा जलने ना दे, ज़रा कूल डाउन कर दे। उसके बाद ये चिकन को मैंने निकाल लिया, यखनी में से बोटियाँ बोटियाँ निकालनी है, उसके साथ कचरा कोई नहीं निकालना। कचरा मीन्स के जो भी सौंफ या चीज़ें वगैरह हमने जो डाली थी, सिर्फ साफ़ सुथरी सी आपने बोटियाँ निकाल लेनी है, और आग यहाँ पर मीडियम टू हाई कर लेनी है। अच्छा जी, मीडियम टू हाई करके ना आपने 5 मिनट यहाँ पर चिकन को ना ऑयल में इसी तरह से सौते करना है, ताकि इसकी बाहर से जो स्किन है ना थोड़ी सी वो गोल्डन सी हो जाए, ज़रा क्रिस्पी सी हो जाए। उसके साथ ना चिकन बड़ा अच्छा सा जो है, मतलब बाहर से ज़रा टाइट सा हो जाता है, अंदर से बड़ा गला हुआ होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है। इसके बाद ये 4 से 5 आपने हरी मिर्चें लेनी है, लंबा लंबा उनको चीरा देना है और उनको भी इसमें डाल देना है। 1 कप आपने दही का लेना है, वो भी आपने डाल देना है, और इसको अच्छे से आपने हिलाना है। और 1 मिनट तक पकाने के बाद उसके बाद आपने इसमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है और जी चाइनीज़ नमक है। अच्छा जी, लाल मिर्च का हिसाब यहाँ पे ये है कि मैं बहुत लाइट सा बना रही थी, ताकि मिन्हा भी खा ले। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप मिर्च ज़्यादा डाल लें। वैसे इतना स्पाइसी ठीक होता है कि जितना आसानी से खाया जाए, ताकि सब खा लें। और ज़्यादा मिर्चों वाली तो फिर वो पुलाव का ना मज़ा ही नहीं आता, मुझे लगता है। पुलाव में मिर्च पूरी पूरी हो तो फिर ही अच्छा लगता है। इसको जी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके इसकी हल्की हल्की सी भुनाई करते रहना है, जब तक कि बिल्कुल इस पर तरी शरी नहीं आ जाती ना, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। ये जी बहुत ही मज़े का इस पर इस तरह का ऑयल आ गया। अब यहाँ पर चिकन हमारा समझ लें कि 99% गला हुआ है। तो आपने चम्मच इतने प्यार से चलाना है ना कि बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए। बोटियाँ टूट जाए ना तो फिर वो गिचमिच हो जाती है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से जी बड़े प्यार प्यार से चम्मच चलाना है, और आपने फ़ौरन जैसे ऑयल आ जाए तो इस पर आपने जो यखनी है अपनी छानी हुई है सारी, वो डाल देनी है। ठीक है, जिससे सारा मैंने चिकन का यखनी जो निकाली थी वो सारी डाल दी। साथ चीज़ों को कुक करने का ना यही फ़ायदा होता है। जैसे ही मैंने देखें यखनी उसमें डाली है, फ़ौरन बबलिंग स्टार्ट हो गई है। अगर यही मैं पहले यखनी तैयार करती, फिर मैं पुलाव का इंतज़ार करती, फिर उसका मसाला बनाती, तो वो फिर क्या होता है कि यखनी ठंडी हो जाती है पड़ी हुई, या तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अब दोनों चीज़ें साथ ही बनाना शुरू कर देना, तो मैं कहती हूँ 30 से 40 मिनट लगते हैं आपको पूरे, और ये लजीज सा पुलाव आपका तैयार हो जाता है। कोई नहीं इतना टाइम लेता, बहुत ही ईजी और क्विक बन जाता है। तो साथ ही यहाँ पर जी मैंने चावल डाल दिए, और साथ ही सलाद भी मैंने बना लिया, रायता भी बना लिया। बर्तन शर्तन भी मैं साथ ही वॉश करती जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि किचन को साथ ही साफ़ करती जाऊँ, क्योंकि फिर बाद में भी तो खुद ही करना है ना, इसलिए उसको साथ ही साफ़ करें। तो यहाँ पर जी चावल डालने के बाद ना चम्मच ना चलाया करें। चम्मच जो है मैं चावल डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार चम्मच चलाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं चम्मच नहीं चलाती। तीसरा चम्मच मैं तब चलाती हूँ जब मैं इसको दम पे लगाने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक स्लाइस करके नींबू डाल दिए हैं, ऊपर जिसके अच्छे से धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। अब जी मेरे चावलों के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी कनी रहती थी, इसलिए मैंने गीला कपड़ा करके दिया है। और चावल मेरे भीगे भी बहुत थे, क्योंकि मैंने यखनी के अलावा पानी नहीं डाला था। अगर आपके चावल पूरे तरीके से गल जाएं तो फिर गीला कपड़ा ना दिया करें। अगर थोड़ी सी कनी रह रही हो तो फिर जी गीला रुमाल करके इस तरह दम लगाया करें, फिर बहुत अच्छे चावलों का दम आता है। सो यस मामा। नहीं जी, सो के उठे, हमारा मूड बहुत ख़राब है इस टाइम। सोने से पहले भी मूड ख़राब था, सो के उठने पे भी मूड ख़राब है।
ठीक कब होता है? पफ चेक करें बस। ये जी फिर वो टाइम आ गया है कि हर बंदा पूछ रहा होता है, लगा नहीं अभी दम, हुए नहीं चावल, हुए नहीं चावल। अब जी आप लोग चावल चेक करें कैसे खिला खिला सा अलग अलग दाना बना है चावल। मैंने कहा जी ज़रा जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने मज़े के खिले खिले चावल बने हैं, एक एक दाना अलग अलग बना है। ये जितने इनकी सूरत प्यारी लग रही है ना, ये सीरत में भी उतनी प्यारे लगते हैं। आप लोग इस मेथड से पुलाव ट्राई करिएगा ना, आप लोग वाह वाह नहीं करेंगे तो फिर मुझे कहिएगा। बहुत मज़े का पुलाव बनता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और मेरा तो जी फेमस पुलाव है, मेरे बहन भाइयों को इतना पसंद है ना कि यखनी पुलाव सिर्फ आप ही के हाथ का, स्पेशली ख़ास करके मेरे भाई बड़े को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो जी मिस यू बड़े भाई। तो ये जी मिन्हा के लिए पहले हम लोगों ने खुद खाना खा लिया, उसके बाद जी चिकन की एक बोटी ली, उसको छोटा छोटा रेशा किया, चावलों को हाथों की मदद से ना मैंने ज़रा अच्छे से मिक्सचर उसका ना किया, लाइक थोड़ी सी खिचड़ी फॉर्म में उनको लेके आई। और दही ले लिया मैंने 2 टेबल स्पून भर के, उसके अंदर जी मैंने डाले चावल डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। एक हाथ से मिक्स हो नहीं रहा था, मिक्स करके जी फाइनल शक्ल आपको दिखाती हूँ। अच्छा दही मैंने लिया था, ना तो खट्टा था ना तो ठंडा था, ठीक है। चावल इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, इतनी मज़े की खिचड़ी सी बन जाती है ना। और मिन्हा बहुत शौक से माशाल्लाह खा लेती है। तो फिर इसको जो है ना मैंने खाना लेट खिलाया ताकि थोड़ा सा सो के उठी थी, मूड सही हो गया इसका। उसके बाद जी चाय बनाई, चाय पी। इस टाइम सर में ना शदीद दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा ज़रा चाय वगैरह बना के पिए। फिर मैं जो लगी जी कपड़े इस्त्री करने, कपड़े इस्त्री कर शाम हो गई। फिर मैंने जो मिला के न्यू जितने भी कपड़े आए हैं ना, फिर वो मैंने वो प्रेस करने शुरू किए। मैंने कहा कि प्रेस कर लेती हूँ कपड़े, ताकि जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये सारे वो कपड़े हैं जो कि अगर आप लोग सेम इस तरह के बाई करते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे आप तक कपड़े पहुँचते हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मैंने खुद ड्रेस डिज़ाइनिंग मिन्हा की करवाई है वो अभी तक स्टिच होके नहीं आए, इंशाल्लाह जैसे स्टिच होके आ जाएंगे तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये मैंने कुछ जो ऑनलाइन मंगवाए हैं, इसके लिए कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है थोड़ी बहुत, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आप लोगों इंटरेस्टेड हुए, अगर आप लोगों ने लेने हुए ना, तो ताकि फिर ईद से पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं, जिन लोगों ने ईद के लिए लेने हुए और जिन लोगों ने गर्मियों के लिए लेने हुए तो वो फिर बाद में भी ले सकती हैं, क्योंकि ये टाइम लेंगे, कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे आने में। तो इसलिए मैंने ज़रा प्रेस करके तैयार शेयर किए। मैंने कहा फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में सारी शेयर करूँगी। और जी ये घर में खिलारा खिलर गया था शाम को, फिर जी कारपेंटर आ गया था और जी पूरा रूम मैस हुआ था। तो चले जी बस फिर मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।